समस्त विश्व जिस संकट से गुजर रहा है, कोरोना महामारी के संक्रमण से, तो इनके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं जिससे कि हम इस महामारी से बच सकें। आज इसी विषय पर चर्चा हम आपसे करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम चूँकि इस धरती पर रह रहे हैं, आसपास के वातावरण है, आसपास के कई सारे मानव के अलावा और भी कई सारे जीव हैं, अति सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, और जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए जो है किसी जंतु जीवित व्यक्ति या जीवित एग्जिस्टेंस की आवश्यकता होती है। उन्हीं को हम पैरासाइट कहते हैं। अब ये पैरासाइट जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथीज, बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के होते हैं। लेकिन आज के समय में जो मानवता के सामने जो गंभीर संकट पैदा हो चुका है, कोरोना इन्फेक्शन, कोविड-19 का इन्फेक्शन, इसमें ये देखा गया है अब तक कि ये जो 1-1.5 साल से जो भी स्टडी चल रही है, ये देखा गया है कि हाँ, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उनको ये रोग बहुत कम प्रभावित कर पाता है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो निश्चित रूप से इससे गंभीर रूप से ग्रसित होते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कभी कभी उनका जीवन भी जाता है। तो डॉक्टर्स को क्या करना है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, ये सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया में सब चीज़ें जान रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हर व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को बचा सकता है, और अपने आप ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को इस गंभीर समस्या से बचा सकता है। तो क्या हमें करना चाहिए? तो हम वो करें जिससे कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाए। तो कौन कौन से वो कारक तत्व हैं जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है? तो पहले तो ये कि प्रतिरोधक क्षमता है क्या शरीर की, जिसको हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं, वो है क्या? हम जिस वातावरण में आसपास जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो बीमार नहीं पड़ जाता। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। अब इम्यूनिटी के 2 लेवल होते हैं। एक तो ये है कि जैसे ये स्किन है, सलाइवा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे बाहरी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई हमारे शरीर में ना प्रवेश करने पाए, इसके लिए सारे सिस्टम हमारा बना हुआ है शरीर का। और दूसरा एक इंटरनल इम्यूनिटी है कि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसा परजीवी हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये सारे उनको मार देते हैं। कंप्लीमेंट्री सिस्टम है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक लंबा विषय है। तो हाँ, अगर हम अपने अंदर की इस इम्यूनिटी पावर को अगर विकसित कर लें, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, अगर उसको विकसित कर लें, अच्छा कर लें, स्ट्रांग कर लें, तो हमें ये प्रभावित नहीं करेगा। तो क्या क्या वो कारक तत्व हैं या कैसी जीवन पद्धति है, किस जीवन पद्धति को हम अपनाएं जिससे कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ी रहे? तो हमने जो सबसे पहला जो मुख्य भाग, जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो आवश्यक बात है, वो ये है कि हम अपने जीवन को एक तनाव रहित बनाएं। पहले तो तनाव रहित अगर आप जीवन जिएंगे तो अब इसके पीछे बहुत बड़ा मेडिकल एक्सप्लेनेशन है, बट वो नहीं जाते हो। बस थोड़े से ये बताया जा सकता है कि जब व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसके अंदर कैटेकोलामिन एक हार्मोन है जो कि बढ़ जाता है। वो फिर क्या करता है कि जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम्स के रिएक्शन से कोशिकाएं उसको दबा देता है वो। तो इससे तनाव में व्यक्ति बिल्कुल शरीर से दिखने में हृष्ट पुष्ट दिखता है, लेकिन मानसिक तनाव अगर है उसको, तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं वो उसको दबा देगा, और छोटी छोटी बीमारी जो है व्यक्ति को पकड़ लेता है। व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है, इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है। हम अक्सर करते हैं कि जब भी कोई वातावरण परिवर्तन होता है, जाड़ा से गर्मी आई, गर्मी से बरसात, बरसात से जाड़ा गया, तो जो ही सीजन का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, देखते हैं बहुत से लोग उनको खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाती है, और बहुत से लोगों को नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बहुत से लोगों को? इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है। तो अगर सीजन बदलने पे बार बार अगर हम बीमार पड़ जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ जा रहा है, यानी कि उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो उसको ठीक करने के लिए जैसा हमने बताया कि वो तनाव रहित जीवन जीना है हमें,
जिससे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल अच्छा हो और वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो सके। दूसरा है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में हमें लेनी है। नींद क्यों आवश्यक है? हम 3 घंटे सो लें, 4 घंटे सो लें, उससे भी काम चल जाए, क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 7-8 घंटे जब आप सो लेते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र, शरीर के जितने हार्मोनल सिस्टम है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, और फिर उससे जो है तनाव नहीं होता। तनाव नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी ऐसे जो बीमारी उत्पन्न करने वाली जो कारक तत्व हैं वो आपको कोई असर नहीं करेंगे। तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मुख्य कारक है वो ये है कि संतुलित आहार। भारत पूरे विश्व में ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डायबिटिक है। मधुमेह रोग से ग्रसित होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है। क्यों साहब? वो इसलिए कि हमारा जो आहार है वो संतुलित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे रोजमर्रा के जो खाने में चीजें हैं वो चावल है, आलू है, रोटी है, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं रहती। हमारे भोजन में हरी सब्जियां कच्चे रूप में हम उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते। मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 500 ग्राम, आधा किलो कच्चे रूप में सब्जी, फल, अंकुरित, सलाद इसको लेना ही लेना है 24 घंटे में। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, इनको मिलाकर कौन लेता है? ये फूड कल्चर ही हम लोग भूल गए हैं। सलाद हम लोग बहुत कम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे अंकुरित है, चना है, चने को आप भूज दीजिए और फिर उसको अंकुरित करें तो अंकुरित नहीं निकलेगा। लेकिन वही चना है, अगर उसको आपने भिगो के और फिर उसको थोड़े दिन रख दिया तो अंकुरण निकलेगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व है, उसमें जीवन है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हरी सब्जियां हैं। अब हम जब गलती क्या करते हैं कि हरी सब्जी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए शिमला मिर्च है या गोभी है या भिंडी है, हरी हरी जो भी सब्जियां हैं, उसको आप इतना फ्राई करते हैं कि वो हरी से वो बिल्कुल जो है पीले या चॉकलेट कलर में हो जाती है स्वाद के लिए। तो उसका जो प्राण तत्व है खत्म हो जाता है। इसलिए हम हैबिट डालें, प्रतिदिन कम से कम 500 ग्राम हरी सब्जियां कच्चे रूप में खाएं, अंकुरित को भी लेते हुए। तो उससे क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, बी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जो कि हमें स्वस्थ रखेगा। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि कच्ची सब्जियां जब सब्जियां या सलाद हम कच्चे रूप में खाते हैं तो उनके अंदर फाइटोस्टेरोल होता है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हम देखते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस या फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। अगर व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अगर वो प्रतिदिन कम से कम 500 ग्राम हरी सब्जियां कच्चे रूप में लेता है तो कोलेस्ट्रॉल जो कि धमनियों में, वेसल्स में जमी हुई हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके वहां खुद लग जाता है फाइटोस्टेरोल, और फिर वो आगे फर्दर जो है वो कोई गंभीर प्राण घातक संकट नहीं पैदा करता है। तो इसलिए हमें हरी सब्जियों का सेवन 500 ग्राम नियमित रूप से करना है। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं जिनको प्रचुर मात्रा में हम लें, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। तो ये जो चारों विटामिन हैं ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। और जैसे विटामिन डी है, तो विटामिन डी हमारे स्किन में एक पदार्थ होता है एर्गोस्ट्रॉल, और एर्गोस्ट्रॉल जब सूर्य की रोशनी जब पड़ती है उस पर तो फिर वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करेगा। विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी आपको जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, कीनू हो गया, ये जो फल हैं इसमें विटामिन सी प्रचुर, टमाटर हो गया, इनमें प्रचुर मात्रा में है। तो इनको लेने से विटामिन सी हमें मिलती रहेगी। विटामिन ई कहाँ मिलेगी? ई स्टैंड फॉर इम्यूनिटी। सो विटामिन ई सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे इम्यूनिटी को, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में, अच्छा बनाने में। विटामिन ई कहाँ मिलता है? तो विटामिन ई मिलता है जितने भी सूखे मेवे होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई है। दूध हो गया, तो इनका सेवन करेंगे हम तो विटामिन ई हमारे शरीर में रहेगा और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इस समस्त
धरती पर जीवन का और प्राण का अगर कोई स्रोत है तो वो है सूर्य, सविता। वो प्राण का स्रोत है। जैसे अब यहाँ लाइट जली है, वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर धरती पर हम कोई बड़ा सा लैंप जला दें, उतना ही प्रकाश, उतना ही ऊष्मा दे जो सूर्य के बराबर है हो, तो क्या जीवन संभव है? नहीं संभव हो पाएगा। बल्ब से हम प्रकाश ले सकते हैं, ऊष्मा ले सकते हैं, लेकिन प्राण तत्व तो नहीं मिलेगा बल्ब से, सूर्य ही देगा प्राण तत्व। तो वो जो प्राण तत्व है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही प्रमुख और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम सूर्योदय जब हो तो सूर्योदय के समय आपको छत पे चले जाएं, जहाँ ऐसा जगह जहाँ सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती हो, वहाँ बैठ के सूर्य का ध्यान कीजिए और उसका प्रकाश आपके शरीर में जितना ही पड़ेगा उतने ही जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सूर्य त्राटक करें आप, सूर्य को देखते, उगते हुए सूर्य का, दिन वाला नहीं, जो उगता हुआ जो लाल सूर्य होता है उसको देखें आप, तो उससे भी आपके नेत्र की रोशनी अच्छी होगी। यज्ञ और योग दोनों ही हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। विभाग है यज्ञोपैथी का जहाँ पे रिसर्च चल रहे हैं और ये उसमें प्रूफ किया गया है, सत्यापित किया गया है कि यज्ञ करने से एक तो ये कि आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा, बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी है, आजकल जो कोरोना वायरस जो कह रहे हैं कि हवा से फैल रहा है, तो अगर कहीं है तो अगर यज्ञ व नित्य करेंगे तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो यज्ञ एक तो आप वातावरण के आसपास के परिकर को बिल्कुल शुद्ध करेगा और यज्ञ अपने आप में प्राण देता है, तो भी आप उसको उसके धूम्र को इनहेल करेंगे तो आपका लंग बिल्कुल, आपका जो फेफड़ा है वो क्लीन होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो इसके आगे की बात है योग के ऊपर तो आज पूरे दुनिया में, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके ऊपर शोध हुए हैं और शोध के द्वारा सत्यापित किया जा चुका है कि अगर व्यक्ति योग प्रतिदिन करता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बहुत सरल आसन, अगर आप मान लीजिए आपका शरीर बहुत भारी है तो सरल आसन कीजिए, आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। प्रज्ञा योग शांति कुंज के द्वारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया, आप उसको कीजिए, बहुत सरल है, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है उसमें, तो प्राण संचार बढ़ेगा, तो उससे जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सूर्य भेदी प्राणायाम है, तो ऐसे बहुत, भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, इनको करें तो निश्चित रूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमने तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि पेशेंट थे साहब, कई पेशेंट थे, उनके 85 SpO2 ऑक्सीजन लेवल 85 से कोरोना इन्फेक्टेड थे, 85 लेवल चला गया, ऑक्सीजन कहीं आप देख रहे हैं कहीं मिल नहीं रहा है, सिलेंडर की कमी है, तो क्या करें? तो उनको हमने फ़ोन पे ही वो व्हाट्सएप पे वीडियो करके बोला कि भाई देखिए भस्त्रिका कीजिए, भस्त्रिका करके दिखाया उनको, और फिर मकर आसन में पेट के बल लेट के और लंबी गहरी सांस लें, 15-20 आवृत्ति उसकी उन्होंने किया। उन्होंने जब पहले भस्त्रिका की तो 85 से 91 हो गया, और फिर मकर आसन में लेट के जब लंबी गहरी सांस लेना जो छोड़ना शुरू किया तो वो ऑक्सीजन लेवल 95 पहुंच गया। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो ऋषियों द्वारा बताई हुई जीवन पद्धति है, योग आसन है, आध्यात्मिक जो भी उपचार हैं, उनको अगर हम करें तो हमारी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसमें जो वाइटल रोल और भी जो सबसे ज्यादा जो कारक तत्व है वो है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम व्यक्ति रखते हैं और इंद्रिय संयम में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये बताया गया है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि जो विटामिन ई से इम्यूनिटी बनती है वही उसी विटामिन ई का उपयोग जो है शरीर की यौन क्षमता को विकसित करने में लगता है। तो जो यौन शक्ति है उसमें विटामिन ई की उपयोगिता है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो यौन क्षमताएं नहीं विकसित होंगी। तो यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य रखता है, शक्ति को संचित करता है, अपने इंद्रिय संयम रखता है, तो वो जो विटामिन ई यौन शक्तियों को विकसित करने में जा रहा है वो प्रचुर मात्रा में शरीर में ही रहेगी और वो आपकी इम्यूनिटी को विकसित करेगी। इसलिए आज के समय परिप्रेक्ष्य में ये अति आवश्यक है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय संयम का पालन करे, तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी ही होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये तो एक जनरल कुछ बिंदु हैं जो शरीर की इम्यून क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब क्या असावधानियां लोग कर रहे हैं या ऐसे कौन से कारक हैं जो इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं? तो उन्हें पहले जैसे हमने बताया कि अगर आप तनाव मुक्त हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, और अगर तनाव वाला जीवन जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका पाचन तंत्र प्रभावित होगा, और फिर कैटेकोलामिन जो स्ट्रेस हार्मोन है वो लेवल बढ़ेगा आपके ब्लड में, तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा और
तमाम ये जितने डायबिटीज़ और ये जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक से जितने हैं, ये सब इन्हीं की वजह से है। दूसरा जो कारक तत्व है जो इम्यूनिटी को हमारे दबा सकता है वो है नशा, धूम्रपान, मद्यपान, तंबाकू का सेवन। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही डिप्रेस कर देता है। और जो लोग इनका सेवन करते हैं देखे गए हैं कि प्रायः वो गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं और फिर उनको जान अपनी गंवानी पड़ती है। अगला जो बिंदु है वो है जो कि बहुत ज़्यादा डिबेट वाला है, वो ये मांसाहार। कुछ लोग कहते हैं मांस खाया जाए, प्रोटीन मिलेगा तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो गलत है। प्रोटीन की मात्रा आप बहुत सारे ऐसे जैसे राजमा है, दाल है, सोयाबीन है, दूध है, पनीर है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है इसमें, आप उसको लीजिए। सब्जियां हैं, बीन्स हैं, उसको लिए प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। मांसाहार क्या है? मांसाहार में तो जो मांस में क्या होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, अंडा हो गया, मछली हो गया या मांस हो गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और वो जो है बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो इसलिए मांसाहार, अब तो देखें जब से ये कोरोना के जो पैंडेमिक पूरे विश्व में महामारी चल रही है, सारे डॉक्टर्स हर जगह एक स्वर से कहा जा रहा है कि साहब मांसाहार छोड़ो, शाकाहार पे आओ। वुहान जहाँ से कहा जाता है, ये एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि वो साहब वहाँ मीट मार्केट था, मछलियों का, ये सब जगह था और वहीं से इसका विस्तार हुआ। तो इसलिए मांसाहार हम छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। जो आदमी कम सो पाता है, जिसको इंसोम्निया है, नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाता, 2-3 घंटे ही सोता है, तो उसको स्ट्रेस रहेगा और उसकी इम्यून क्षमता, पाचन तंत्र प्रभावित होगा, कब्जियत होगा और फिर से इम्यून सिस्टम उसकी दब जाएगी और वो प्रायः जो है गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। जिस तरीके से इंद्रिय संयम का होना इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इंद्रिय संयम नहीं है अगर, तो वो हमारे इम्यूनिटी को डैमेज करेगा। कुछ रोग हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को घटा भी देते हैं। जैसे आप अभी जो कोरोना महामारी है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो लोग प्राण गंवा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको कैंसर है, जिनको कोई क्रॉनिक जटिल जो है लंग्स की परेशानियां हैं, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ये लोग ज़्यादा हाई रिस्क में आ रहे हैं। जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं वो लोग ज़्यादा हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, माने ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी को घटा देती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कि मधुमेह हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, या फिर लंग्स के रोग जो हैं, अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है। प्रायः ऐसे ही लोगों को देखा जा रहा है जो अपनी जान गंवा रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मैंने से एज का कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जान रहा हूँ जिनकी एज 45 थी, 50 थी, लेकिन उन बीमारियों से ग्रसित थे और एक बार कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, फिर वो जीवित लौट के नहीं आ पाए। तो ये रोग जो हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल दबा देती हैं। तो अब अगर किसी को ये रोग है तो क्या घबरा जाए? वो परेशान नहीं, घबराने की बात नहीं। आपको बस ये करना है कि अगर इनमें से ऐसा कोई रोग है आपको, तो आप जैसे अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, तो शुगर लेवल मेंटेन कीजिए, फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसको कीजिए, डाइट अपना ठीक रखिए, योग आसन प्राणायाम कीजिए, स्ट्रेस से मुक्त रहिए। ब्लड प्रेशर अगर हाई है आपका तो निश्चित रूप से ऐसे डाइट ऐसे हैं जो उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, नमक कम लीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए, रिलैक्स रहिए। हृदय का रोग है तो ऐसे जीवनचर्या, ऐसे खानपान और ऐसे आध्यात्मिक उपचार करें आप, जिससे कि आप जो है ये इन रोगों का उतना बुरा असर ना पड़े हमारे इम्यून सिस्टम पे और आप बच सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो ये है कि पर्सनल हाइजीन एंड द सोशल हाइजीन। हम जहाँ रहते हैं आसपास वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन में ये है कि हाँ, आप बार बार अपना हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें, नहाएं प्रतिदिन, अपने वस्त्र को जो है साफ सुथरा रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि ये देखा गया है अभी जब से शुरू हुआ ये जो सेकेंड वेव इंडिया में शुरू हुई है, अब जब से लॉकडाउन लगा है तो आप देख रहे हैं कि फिर जो है इन्फेक्शन की जो संख्या, संक्रमण का जो दर है वो अब धीरे धीरे कम जा रहा है। तो इसलिए अभी जब तक ये काल है, जब तक ये संकट काल है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आइसोलेशन और जितने ज़्यादा हो सके अपनी सोशल हाइजीन, अपने इंडिविजुअल हाइजीन और सोशल हाइजीन को मेंटेन रखें तो निश्चित रूप से हम इससे बच जाएंगे। और जो निवेदन अंत में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम आप सबसे कहना चाहते हैं वो ये है कि वैक्सीन, हमारी भारत की बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड
वो कोवैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम से बनाया है और बहुत ही प्रभावी है। 92 देशों में इसको भेजा जा चुका है और हर जगह ये प्रभावी रही है। भारत में जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया गया है, देखा गया है कि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो फ्रंट लाइनर हैं, डॉक्टर्स, नर्स, जो कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, उनके ऊपर इसका बहुत ही नगण्य प्रभाव है। तो सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग वैक्सीन यथासंभव जितनी जल्दी हो सके इसको लें, जिससे कि इस भयानक संक्रमण से, इस वैश्विक महामारी से हम स्वयं को बचा पाएं और अपने पूरे समाज और पूरे भारत, पूरे राष्ट्र, पूरी मानवता को बचा पाएं। यही निवेदन है। प्रणाम।